हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है और आज भी मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, तो आज भी क्लास थोड़ी सी आराम से ही कराने वाली हूँ मैं। तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप पहले उस क्लास को देख लीजिए ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ आ सके, ठीक है। और तो कल हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, तो आज हम 101 से शुरू करेंगे। अब ये तो बात हो गई हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी भी। अब जो नए लोग हैं उनको मैं बता देती हूँ, जो लोग आज पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हैं या नए जुड़े हैं, तो आप सबका स्वागत है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको ईज़िली मिल सके, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपनी क्लास में और चलिए स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। और तो मैं बता देती हूँ, आज ये क्लास आपकी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं जीआईसी की, तो ये क्लास आपके लिए है। या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, जीडीसी का हो, डाइट का हो, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी का, यूजीसी नेट का, जेआरएफ का, तो ये क्लास आपके लिए है। और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये क्लास आपका, आप देख सकते हो एमपी का ये क्वेश्चन है, तो मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड, कहीं के भी, उत्तर प्रदेश है ना, तो आपके लिए क्लास है। और किसी भी आप मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट है और आप टीजीटी पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो क्लास आपके लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे थे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आपका महाजनपद है ना, और शैव धर्म वगैरह, जितने भी धर्म वाला जो टॉपिक है वो कर रहे हैं, और महाजनपद वाला टॉपिक इसमें चल रहा है, जिसमें हमने कल 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। और आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे 300 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला है, तो इसमें आपकी 3 क्लासेस होंगी। तो एक क्लास कल हो गई है, डेली 100 क्वेश्चन करते हैं हम, तो आज दूसरी क्लास है जिसमें हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और कल की क्लास में हम पूरा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आप लोग नए हैं तो मैंने बता दिया है, और जो पुराने उन्हें पता है, और जो नए हैं उनको ये भी बता देती हूँ। इससे पहले हम 6 टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो मैंने पहला टॉपिक जो कराया था वो राष्ट्रीय आंदोलन कराया था, दूसरा टॉपिक मैंने मध्यकालीन साहित्य कराया था, तीसरा टॉपिक मैंने मुगल वंश ख़त्म करा दिया आपको, चौथा टॉपिक मैंने दिल्ली सल्तनत कंप्लीट किया है, पांचवा टॉपिक मैंने शुरू किया था मौर्य और मौर्योत्तर काल, वो भी समाप्त हो गया है, और छठा टॉपिक जो इस टॉपिक से पहले चल रहा था वो था एशियन हिस्ट्री का, यानी कि प्राचीन भारत का विविध कला टॉपिक, वो भी ख़त्म हो गया। और ये आपका 7वां टॉपिक चल रहा है धर्म और महाजनपद वाला, ठीक है। तो ये भी हम जल्दी फिनिश कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं आपके, और जितने भी पीजीटी लेवल पे, टीजीटी लेवल पे, आपके जीआईसी लेवल पे जो टॉपिक है वो सारे मैं कंप्लीट कराऊंगी। और जैसे कि आप देख रहे हो, पहले 500 प्रश्नों की श्रृंखला थी, तो जिनमें टॉपिक्स में क्वेश्चन ज़्यादा थे उनमें उतने क्वेश्चन जितने थे वो मैंने करा दिए, और अब धीरे धीरे करके हमारे टॉपिक्स वो वाले हैं जिनमें प्रश्न कम पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो हम 300 प्लस पे पहुँच गए, धीरे धीरे हम 200 प्लस पे भी पहुँचेंगे, और हो सकता है 100 के अंदर भी हो जाए हमारे। तो ऐसे करके जिसमें सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए वो टॉपिक्स आपके लास्ट में होंगे, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप कराती जाऊंगी, कुछ भी छूटेगा नहीं, ये चिंता मत करिएगा। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जैसे ही हमारी ये पूरी हिस्ट्री ख़त्म होगी, तो अभी मैं ज़्यादा से कम क्वेश्चन की तरफ टॉपिक करा रही हूँ, और फिर जब मैं रिवीजन कराऊंगी तो आपका पहले मैं प्राचीन भारत का पूरा रिवीजन करा दूँगी, उसके बाद मैं मध्यकालीन भारत का पूरा रिवीजन कराऊँगी, और उसके बाद मैं पूरा रिवीजन आपको कराऊँगी मॉडर्न, यानी कि हमारा आधुनिक भारत का, ठीक है। तो तब मैं वैसे करा दूंगी ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, आपको समझ में भी आ जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हो सकता है बीच से टॉपिक छोड़ दें, तो ऐसा अभी भी नहीं होगा, और जब मैं रिवीजन कराऊंगी तभी भी नहीं होगा। आप चाहो तो टॉपिक्स को टिक करते जाओ, मिलाते जाओ, और टॉपिक्स हो जाएंगे। और मेरी कोशिश ये है कि मिड मार्च तक मैं इसको ख़त्म करा दूँ और रिवीजन चालू कर दूँ, ठीक है।
तो और उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी साथ ही कराऊंगी आपको। तो अभी एक ही क्लास आ रही है आजकल आपकी, ये शाम को 6 बजे मैं क्लास दे रही हूँ। और धीरे से क्लास जो है आपकी जैसे पहले आती थी, एग्ज़ाम जब करीब हो जाता है तो हम 2-3 क्लासेस में देने लग जाती हूँ। तो प्रैक्टिस सेट फिर आपके 2 प्रैक्टिस सेट आएंगे और शाम को ये 6 बजे जो क्लास आती है तो आएगी, साथ ही आपके 2 प्रैक्टिस सेट आएंगे। तो वो तो बहुत थोड़ी टाइम के होते हैं, मतलब क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन मैं पढ़ती नहीं हूँ, डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस कराती हुई चलूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो 101 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बीच में मेरी खा खूखू चलती रहेगी क्योंकि तबीयत अभी भी ठीक नहीं है मेरी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था? तो यहाँ पर कलिंग शामिल नहीं था। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है और इन महाजनपदों में अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, अवंती, अश्मक, सूरसेन आदि प्रमुख थे। 16 महाजनपदों में कलिंग शामिल नहीं था। आगे मगध के नेतृत्व में सभी महाजनपदों का एकीकरण हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन जैन दर्शन से साम्यता रखता है? तो ये है सांख्य। सांख्य दर्शन जो है वो जैन धर्म से साम्यता रखता है। जैन और सांख्य दोनों दर्शन विश्व के सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक है। सांख्य दर्शन की मान्यता है कि जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुई है। इसे ही सत्यकार्यवाद कहते हैं। इन्होंने त्रिगुण, सत्युग, रजगुण, तमगुण का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था वो था वसुमित्र, जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो बुद्ध की मृत्यु के 585 वर्ष के बाद 102 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जबकि अश्वघोष जो थे वो इसके उपाध्यक्ष थे। इस संगीति में विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना हुई और बौद्धों ने इसी समय संस्कृत भाषा को अपना लिया था। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था मक्खली गोशाल। मक्खली पुत्र गोशाल आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक था और ये पहले महावीर के शिष्य थे, किंतु मतभेद हो जाने पर इन्होंने महावीर का साथ छोड़कर आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी और इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य के द्वारा पूर्व निर्धारित एवं संचालित होती है और मनुष्य के जीवन पर उनके कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहा जाता है? तो उपसंपदा जो है वो संघ प्रवेश को कहा जाता था। बौद्ध संघ में उपसंपदा संघ में प्रविष्ट होने को कहा जाता है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना करी। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था और गृहस्थ जीवन का त्याग बौद्ध संघ में प्रवज्जा कहलाता था। नेक्स्ट है, वसुमित्र और नागा अर्जुन के शासक के दरबार में संबद्ध थे। तो ये थे रुद्रदामन के। ठीक है, तो सॉरी अरे क्या बोला मैंने, कनिष्क प्रथम के। ठीक है, तो वसुमित्र और नागा अर्जुन कनिष्क प्रथम के दरबार से संबंधित है। नागा अर्जुन ने बौद्ध धर्म के माध्यमिक शून्यवाद को प्रतिपादित किया, जबकि वसुमित्र ने कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट है, कोल्लम संवत का प्रारंभ किस दार्शनिक के सुधारों के समय से माना जाता है? तो ये है शंकराचार्य। 820 ईस्वी में आदि शंकराचार्य के शारीरिक लोप की खबर के कुछ समय पश्चात केरल पहुंची। 825 ईस्वी में कोल्लम संवत का प्रारंभ उनकी याद में दक्षिण भारत केरल में किया गया। कोल्लम संवत का आरंभ सुधार आंदोलन के रूप में होता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? तो ये थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव को आदिदेव और केशरिया नाथ भी कहा जाता है और इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ यानी कि बैल था। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म गुजरात में और गिरिनार पर्वत पर तपस्या की थी। इनका प्रतीक शंख या अहिंसा को धार्मिक दृष्टि का मूल मानकर उसे सैद्धांतिक रूप देना इनकी देन है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और इनका चिन्ह था सर्प। इसकी सर्वप्रथम अनुयायी माँ वामा और पत्नी प्रभावती थी। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, तीसरी बौद्ध महासभा किसके सभापतित्व में हुई थी? तो ये मोगली पुत्र तिष्य में हुई थी। बौद्ध महासभा का कुल 4 बार उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दूसरी बौद्ध संगीति काला
कालाशोक के शासनकाल में सार्वकामी यानी कि सावक मीर की अध्यक्षता में वैशाली में तिथि बौद्ध संगीति का आयोजन, अशोक के शासनकाल में मोंगली पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में तथा चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर के कुंडलवन में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट है 23वें जैन तीर्थंकर किस स्थान से संबंधित थे। तो जो 23वें जैन तीर्थंकर है वे संबंधित थे वाराणसी से। ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन थे? देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, एनवीएस में भी पूछा गया है, यूपी में पूछा गया है। देखो यूपी में 3 बार पूछा गया है। ठीक है, और यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, उनका संबंध वाराणसी से है, उनका जन्म हुआ था वहाँ, और वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉरी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद का गणतंत्रवादी राज्य था? तो ये था आपका वज्जी। क्या था? वज्जी। 2 ही तो थे, वज्जी था और एक और था, क्या नाम था उसका, मल, है ना। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जी एक स्वतंत्र गणराज्य था। बौद्ध काल में यह महाजनपद का हिस्सा था। लिच्छवी गणराज्यों का संघ तथा वैशाली इसकी राजधानी थी और इसकी स्थापना नाभा निर्दिष्टि ने की थी। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है? तो 16 महाजनपदों की जो सूची है वो आंगतुर निकाय में भी मिलती है और भगवती सूत्र में भी मिलती है। ठीक है, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ आंगतुर निकाय और भगवती सूत्र जो है वो है जैनियों का। ठीक है, तो उन दोनों में ही मिलती है। वासुदेव कृष्ण का प्राचीनतम संघर्ष हमें छांदोग्य उपनिषद से मिलता है, इससे मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे? तो गंगा घाटी में 10 महाजनपद स्थित थे। मगध, वज्जी, अंग, काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, चेदी, पांचाल और कुरु। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? तो गोदावरी नदी के तट पर अश्मक आपका स्थित था। अश्मक जो है वो महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था और इसकी राजधानी पोट्टली यानी कि पोटन थी। ये दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था और इस राज्य तंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माहिष्मती शहर किस महाजनपद में स्थित था? तो ये था आपका अवंती में स्थित। ठीक है, अवंती जनपद की राजधानी माहिष्मती जो वेत्रवती नदी के तट पर स्थित थी। महाभारत के समय यहाँ का राजा नील था जिसे सहदेव ने युद्ध में परास्त किया था। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुई? तो द्वितीय बौद्ध समिति जो है वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता साबकमीर यानी सर्वकामी ने की थी। अजातशत्रु के समय पे प्रथम बौद्ध संगीति, अशोक के समय तृतीय और कनिष्क के समय पे चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है बुद्ध का क्या अर्थ है? तो बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध। ठीक है, बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रबुद्ध। बुद्ध वो है जिसने बोधि को प्राप्त किया और बोधि का अर्थ है ज्ञान। बौद्धिक और नैतिक पूर्णता की एक आदर्श स्थिति जिन्हें मनुष्य द्वारा विशुद्ध रूप से मानव साधनों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम और घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना यानी कि पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन से वो तथागत हो गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम जो है वो बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हेनसांग के वर्णन से हर्षवर्धन काल के इतिहास का पता चलता है, बिल्कुल चलता है। हेनसांग ने नालंदा बौद्ध विहार में अध्ययन किया है, बिल्कुल किया है। फाहियान ने भारत की यात्रा हर्षवर्धन के काल में की, बिल्कुल नहीं, इसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में की थी। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त देखो यही भी लिखा है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में ही आया था। ठीक है, आदि शंकराचार्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आदि शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। आदि शंकराचार्य ने वेदों को वास्तविक ज्ञान का मूल स्रोत बताया, बिल्कुल बताया है। आदि शंकराचार्य ने भक्ति को वेदांत परंपरा से जोड़ा, बिल्कुल जोड़ा है। आदि शंकराचार्य का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, बिल्कुल नहीं। आदि शंकराचार्य का जन्म जो है वो कलाड़ी में हुआ था और ये कलाड़ी कहाँ पर है? तो ये कलाड़ी आपको मिल जाएगा केरल में। ठीक है, तो केरल में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखो लिखा हुआ है, ठीक है। और ये ज्ञान मार्गी थे और इनके दर्शन को अद्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है। वेदों का ज्ञान और मूल स्रोत माना है और कुमारिल भट्ट मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती को शास्त्रार्थ में पराजित कर वेदांत दर्शन की सर्वोच्चता स्थापित की थी। नेक्स्ट है सुत्त पिटक के अनुसार। तो सुत्त पिटक के अनुसार जगत नश्वर तथा सतत परिवर्तनशील है, ये भाव शून्य भी है, तो बिल्कुल है, और इसमें कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है, बिल्कुल। और कहता है कि कठोर तपस्या तथा आत्म संलग्नता के बीच सामंजस्य के पथ का अनुसरण करते हुए मनुष्य लौकिक दुखों के पार पा सकता है, बिल्कुल पार पा सकता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आपकी व्याख्या सही नहीं हो रही है दोनों की, ठीक है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बौद्ध, और थोड़ा सा तिरछा है, एडजस्ट कर लेते हैं पढ़ने में। हाँ, बौद्ध मत और जैन मत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बौद्ध मत और जैन मत के संदर्भ में सही कथन पहले पढ़ते हैं, फिर नहीं भी मिल जाएगा। तो पहला है जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों का एक ही दृष्टिकोण है, बिल्कुल एक ही दृष्टिकोण है। दोनों ने ही एक साधारण तथा शुद्धतावादी जीवन की पक्षधरता करी है, बिल्कुल नहीं करी है। तो ये वाला कथन आपका गलत है, ठीक है। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे, बिल्कुल थे। दोनों ही अहिंसा में विश्वास करते थे, बिल्कुल करते थे। लेकिन बी वाला आपका ऑप्शन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि बौद्ध जो है वो मध्यम मार्गी थे। बौद्ध कौन थे? मध्यम मार्गी थे, ये बात याद रखिएगा। बौद्ध जो थे वो मध्यम मार्गी थे, ठीक है। और अगर बात करें जैनियों की, तो जैन जो है वो शुद्धतावादी थे। कौन से थे? शुद्धतावादी, ठीक है। तो इसलिए दोनों ने शुद्धतावादी जीवन की पक्षधर नहीं थे, ठीक है। शुद्धतावादी सिर्फ जैन थे और बौद्ध मध्यम मार्गी थे, ठीक है। तो जैन धर्म तो साधारण और शुद्धतावादी जीवन की पक्षधरता करता है, लेकिन बौद्ध जो है वो मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, देखो यही चीज लिखी है इसमें। नेक्स्ट है सूची दी गई है, चलो बिठाते हैं मेल। तो ये गौतम बुद्ध के उससे संबंधित है, ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं अगर आपको याद हो कल। तो जन्म जो है वो कमल और आपका सांड से संबंध रखता है, तो यहाँ पे कमल भी आ जाएगा, सांड भी आ जाएगा। प्रथम उपदेश की बात करें तो धर्मचक्र से संबंधित है, और महापरित्याग की बात करें तो वो अश्व से संबंधित है, और निर्वाण की बात करें तो वो आपका बोधि वृक्ष आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म की विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है। तो ये माना जाता है जातक कथाएं, सॉरी अशोक के शिलालेख, ठीक है। तो अशोक के शिलालेखों को बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है। राज्याभिषेक से संबंधित माशकी के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। क्या कहा है? बुद्ध शाक्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करें। तो पहला कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए हैं। तो बिल्कुल दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश के द्वारा नष्ट कर दिए गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। अब मैं इसमें बता देती हूँ क्या हुआ। तो पहला ही आपका सिर्फ सही होगा। देखो, गुप्त वंश के शासक था कुमारगुप्त, ठीक है। इसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, और इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पालवंशी शासक धर्मपाल जो था, उसने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। तो दोनों विश्वविद्यालय जो है वो पाल वंश के शासन के दौरान संरक्षित और विकसित किए गए। तो पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय खिलजी वंश के द्वारा नष्ट नहीं किए गए थे। खिलजी वंश कब से कब तक रहता है पहले तो ये जान लो। तो खिलजी वंश आपका 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश रहता है, ठीक है। तो किसने नष्ट किया, अब ये बता देती हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा लगभग 1202 में नष्ट किया गया था, ठीक है। तो आपका 1202 में नष्ट किया गया था ये, ठीक है। तो इसलिए आपका कथन सिर्फ और सिर्फ एक सही होगा, ये वाला 1202 में नष्ट। तो खिलजी वंश के टाइम पर नष्ट ये नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना डैश में परिणित हुई। तो देखो यहाँ पे लगा हुआ है स्टार, तो इसको पढ़ेंगे हम डिस्क्रिप्शन। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा का आयोजन मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, ठीक। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन जो है वो श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में हो गया। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए।
अतः इसका सही उत्तर पाटलिपुत्र होगा। ठीक है, वल्लभी को उन्होंने सही माना है लेकिन पाटलिपुत्र होगा। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा नगर निम्नलिखित में से पाली साहित्य से ज्ञात नहीं है? तो ये है भीटा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिन नगरों का अस्तित्व था उसमें चंपा यानी कि अंगराज, राजगृह, मगध, श्रावस्ती, अयोध्या, कौशल आदि शामिल है, जबकि भीटा का उल्लेख नहीं मिलता है। बौद्धकालीन अन्य प्रमुख नगरों में काशी, वाराणसी, कौसाम्बी, वत्स जनपद, इंद्रप्रस्थ, कुरु, मथुरा, सूरसेन आदि प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहार अंकित सील प्राप्त हुई है? तो ये पिपरवा से मिली है। पिपरवा की पहचान भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कपिलवस्तु के रूप में की जाती है। ये स्थल उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद की नौगढ़ तहसील, ठीक है, सिद्धार्थनगर जनपद की नौगढ़ तहसील में भारत नेपाल सीमा के निकट तराई क्षेत्र में स्थित है और इस स्थल से प्राप्त पुरावशेषों में तांबे के कटोरे, थालियां, पत्थर से निर्मित मापतौल के बांट, मिट्टी और पत्थर के मनके और कपिल वस्तु महाविहारे अंकित सील भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे मिलानी है सूची। तो मौर्य को किससे मिलाएंगे हम? मौर्य को मिला देंगे हम पिपलीवन से, ठीक है। बुली को मिला देंगे हम अलकप्प से, कालाम को मिला देंगे हम केसपुत्र से और भग्ग को मिला देंगे हम सुसुमार गिरी से, ठीक है। नेक्स्ट, जैन ग्रंथ को कहा जाता है, तो जैन ग्रंथ को क्या कहा जाता है? जैनागम। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत यानी कि जैनागम कहा जाता है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है, जबकि भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। 12 अंगों के प्रत्येक उपांग है और इन पर अनेक भाष्य लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो ये था सर्वकामी, ठीक है। प्रथम राजगृह बौद्ध संगीति जो है वो राजगृह में हुई थी, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में सर्वकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुई। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तुष्य के अध्यक्षता में और अशोक के शासनकाल में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में और कनिष्क के शासनकाल में हुई है। नेक्स्ट है, शिशुनाग मूलतः संबंधित था। तो शिशुनाग जो था वो किससे संबंधित था? तो शिशुनाग जो था वो मगध का निवासी था, ठीक है। तो हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने की। शिशुनाग मूलतः मगध का निवासी था। इसने शिशुनाग वंश जो कि 412 से 344 ईसा पूर्व तक है की स्थापना करी और उसने अवंती और मत्स्य को मगध साम्राज्य में शामिल किया था। इसने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी बनाया और आयोग ने संबंधित उत्तर कुंजी से इस प्रश्न को हटा दिया, इसलिए इसमें स्टार लगा था। सॉरी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलान करना है में, ठीक है। तो दीर्घ निकाय को हम मिला देंगे महापरिनिब्बाण सूत्र से, ठीक है। कुंदक निकाय की बात करें तो हम इसको मिलाएंगे धम्मपद से। विनय पिटक की बात करें तो इसको हम मिलाएंगे खंडक से और अभिधम्म पिटक की बात करें तो हम इसको कथा वस्तु से मिला देंगे, ठीक है। हो गया मिलान। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था? तो ये आपका कौन उत्तरदायी नहीं था? सिंधु में बाढ़। चावल की खेती उत्तरदायी थी, लौह उपकरणों का प्रयोग उत्तरदायी था और व्यापारिक गतिविधियां उत्तरदायी थी, लेकिन सिंधु में बाढ़ उत्तरदायी नहीं थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व नगरों के उदय में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का प्रयोग, कृषि अधिशेष के कारण आर्थिक परिवर्तन, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि इत्यादि कारण उत्तरदायी थे, जबकि सैंधव नदी में बाढ़ सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी रही, ना कि नगरी सभ्यता के उदय के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? तो ये देता था ललित विस्तार। बौद्ध साहित्य ललित विस्तार में भारत की प्राचीन लिपियों का वर्णन है। ये महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध की लीलाओं का भी वर्णन है। निम्नलिखित में से किसके साथ धर्मयज्ञ शब्दावली संबंधित है? तो सारनाथ बौद्ध विहार के साथ में धर्मयज्ञ शब्दावली संबंधित है।
नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के संरक्षण में सार्वकामिन यानी कि सावकमीर की अध्यक्षता में वैशाली में संपन्न हुई और इसी समिति में महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। ये परिवर्तनवादी भिक्षुओं का समूह था और इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था और इसका प्रधान केंद्र मगध था। नेक्स्ट है निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन कहता है कि बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था। कारण कहता है कि बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। हैं तो बताओ क्या आपका सही होगा? तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही है और ये व्याख्या भी सही ही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः किस मृतिका पात्र परंपरा से संबद्ध किया जाता है? तो इसको उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र से। ठीक है, तो भारत में द्वितीय नगरीकरण को उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र से मृतिका पात्र परंपरा को जोड़ता है। नेक्स्ट है बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण यानी कि ज्ञान प्राप्ति या ज्ञान प्राप्त किया था? तो बोध गया में। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति, जबकि महापरिनिर्वाण का अर्थ मृत्यु से है। बुद्ध ने बोध गया में निर्वाण की प्राप्ति की थी, जबकि कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, तो इस आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनपद गणराज्य था? तो ये था लिच्छवी। लिच्छवी महाजनपद एक गणराज्य था और यहाँ का शासक चेटक था। ठीक है, महावीर की माँ चेटक की बहन थी। लिच्छवी 36 राज्यों के विशाल संघ के नेता थे। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उच्छेदवाद अनाहिले संजीव के भौतिकवादी दर्शन के प्रस्तावक कौन थे? तो ये थे अजित केश कम्बलिन। ठीक है, तो अजित केश कम्बलिन बौद्धकालीन एक दार्शनिक थे। इन्होंने उच्छेदवाद अनिहिले सानिध्य सिद्धांत को दिया। ये एक प्रकार से संपूर्ण नाशवाद था। इन्होंने स्वर्ग और नरक को कपोल यानी कि कल्पित कहा है। इस सिद्धांत की मान्यता थी कि होम यज्ञ तन और तप सब व्यर्थ है। इन्हें उच्छेदवाद के भौतिकवादी दर्शन का प्रस्तावक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के निम्नलिखित भौतिकवादी दार्शनिक संप्रदायों में से किसने भारत में भौतिकी की नींव रखी थी? तो भौतिकी की नींव किसने रखी थी बताओ भाई? तो भौतिकी की नींव रखी थी यहाँ पर वैशेषिक ने। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन का जनक कणाद ऋषि थे और इस दर्शन में भौतिकवादी दार्शनिक संप्रदायों में से भारत में भौतिकी की नींव रखी गई। इस दर्शन के अनुसार भौतिक संसार की रचना पंच महाभूत तत्व क्षिति जल अग्नि वायु आकाश से हुई है और 5 मूल तत्वों का सिद्धांत हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों की संवेदना पर आधारित है। नेक्स्ट है जैन धर्म की पहले से ही मौजूद बुनियादी बातों में निम्न में से किसे महावीर के द्वारा जोड़ा गया? तो महावीर ने जोड़ा था वन एंड ओनली ब्रह्मचर्य यानी कि कौमार्य व्रत को। ठीक है, जैन धर्म में आज काफ़ी तेज बोल रही हूँ ना, मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ रही है बोलने के लिए, लेकिन कल से थोड़ा बेटर है। लेकिन ना कभी भी मेरी पूरी नोज पूरी ब्लॉक हो चुकी है, बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे जब जुकाम होती है। तो चलिए अपना रोना बंद करती हूँ। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। इनमें प्रथम जो थे वो ऋषभ देव थे। ठीक है, और 24वें आपके महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और इनसे पूर्व के तीर्थंकरों ने 4 महाव्रत दिए हैं, सत्य अहिंसा अपरिग्रह और अस्तेय, और 4 को माना। महावीर ने इसमें 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य यानी कि कौमार व्रत को भी जोड़ा है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? तो ये होती थी आपकी गांधार से। तो गांधार जनपद यूनानियों से पूर्व हखामनी अथवा फारसी साम्राज्य का भाग था। यूनानियों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति इसी महाजनपद से होती थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन पुराणों से बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया गया है, मैं आपको बता देती हूँ। ये है अग्नि, इसके साथ है भागवत और इसके साथ है मत्स्य। ठीक है, तो आपका ए बी और सी होगा, वायु आपका नहीं होगा। तो गौतम बुद्ध को हिंदुओं के वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। धर्म में वर्णित दशावतार में वर्तमान में 9वां अवतार बुद्ध को माना जाता है। भविष्य में अंतिम कल की अवतार होगा। बुद्ध का उल्लेख सभी प्रमुख पुराणों और सभी महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथों में हुआ है। अनेक पुराणों में बुद्ध को विष्णु अवतार में माना गया, जैसे अग्नि पुराण, भागवत,
मत्स्य गरुड़ पुराण, विष्णु और नारदीय पुराण। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो आदिनाथ को हम मिला देंगे सांड यानी कि वृषभ से, मल्लीनाथ को हम मिलाएंगे घड़ा यानी कि कलश से, महावीर को हम मिला देंगे शेर यानी कि सिंह से, और पार्श्वनाथ को हम मिलाएंगे सर्प से। ठीक है, तो इस तरह से ये मिल जाएगा, ये सारा मिला हुआ था। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। सभी तीर्थंकरों की पहचान उनके अलग अलग चिन्हों के द्वारा होती है। अजितनाथ के हाथी थे, अरिष्टनेमी के शंख थे, और नेमिनाथ का चिन्ह नीलकमल था। ठीक है, नेक्स्ट है स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बुद्ध ने अपने अस्थि अवशेषों पर स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ ऐसा हुआ है, उन्होंने आदेश दिया था अस्थि अवशेषों पर स्तूपों के निर्माण का। ठीक है, तो ये आपका राइट हुआ। अब सेकंड है स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राग बौद्ध काल में थी, बिल्कुल थी। ठीक है, और इसके अलावा जैन धर्मावलंबियों ने भी प्रारंभिक काल में स्मारक के इस रूप का निर्माण किया था, बिल्कुल किया था। और सारनाथ का वर्तमान धमेक स्तूप प्राचीनतम स्तूपों में से एक है, बिल्कुल नहीं, ये प्राचीनतम स्तूपों में से एक नहीं है। ठीक है, तो स्तूप का जो विकास है वो संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राक बौद्ध काल से मानी जाती है। गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं जन्म, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन और निर्वाण से संबंधित स्थानों पर भी स्तूपों का निर्माण हुआ है। आगे चलकर जैन धर्मावलंबियों ने भी प्रारंभिक काल में स्मारक के रूप में ऐसे स्तूपों का भी निर्माण करवाया है। नेक्स्ट है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के कितने गणराज्य पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था। तो ये थे 18। भगवती सूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग और नरक के विषय में विस्तृत वर्णन किया गया। भगवती सूत्र में 15 कर्मभूमि वर्जित हैं, जिसमें 5 भारत, 5 एरावत, 5 महाविदेह हैं। कर्मभूमि में जन्म के साथ ही कुलकर व्यवस्था प्रारंभ हुई, जिन्होंने समाज को मूलभूत अनुशासन के नियम सिखाए। भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के 18 गणराज्य जो पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे, इन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था। श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो श्री संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित है। वैष्णव संत रामानुजाचार्य ने अपनी उपासना में लक्ष्मी और विष्णु की उपासना पर अत्यधिक बल दिया। मानता है कि इनका मत लक्ष्मी द्वारा दिए गए उपदेश पर आधारित था, इसलिए इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। रामानुजाचार्य को शेषनाग का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो कनिष्क जो था वो महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क एक प्रसिद्ध कुषाण वंशी शासक था। उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजस्व प्रदान किया और उसका मध्य एशिया और चीन में प्रचार करवाया। इसके शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध धर्म की चतुर्संगीति का आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगीति किसने आहूत की थी? ये की थी स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 330 ईसा पूर्व में हुआ और ये सभा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। ये सभा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। इसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन हुआ। जैन धर्म 2 भागों दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया था। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपत्तन में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तन यानी कि सारनाथ में दिया था, जहां 5 ब्राह्मण और उनके प्रथम शिष्य बने। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने सर्वाधिक यानी कि 21 वर्षावास किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और वहां उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वो कहाँ के थे? तो ये थे उज्जैन के। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से लेकर सुदूर पूर्व तक रहा। भारत के कई विद्वान इस उद्देश्य से कई क्षेत्रों में गए। परमार्थ चीन में कई वर्षों तक रहकर इस कार्य में लगे रहे और उसके लिए 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे उज्जैन के निवासी थे। नेक्स्ट है प्राचीनतम अजंता चित्रकला कहाँ उपलब्ध है? तो ये आपकी गुफा संख्या 9 में है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र भारत में स्थित 29 गुफाओं को काटकर बनाई गई थी। बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जहाँ से बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण और शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं, परंतु अब केवल 7 गुफाओं
के चित्र अवशिष्ट है। इसमें 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है। अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 सबसे पुराने वाकाटक काल की है, जबकि गुफा संख्या 1 और 2 पुलकेशन द्वितीय के समय की है। 16वीं गुफा के चित्रों में मरणासन राजकुमारी का चित्र अत्यंत सुंदर है। 7वीं गुफा के चित्रों को चित्रशाला कहा गया है। नेक्स्ट है कथन ए और कथन का तर्क आर को देखते हैं। ठीक है, तो कथन कहता है कि गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, तो ये बिल्कुल सही है। तर्क कहता है कि उन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, तो ये भी आपका सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं हो रही है। ठीक है, तो ईशापूर्व छठी शती के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदान में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। बौद्ध ग्रंथ ब्राह्मण जात सूत्र में इनकी संख्या 62 और जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग में 368 बताई गई है। बौद्ध धर्म के प्रमुख गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास तो करते थे, परंतु उन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म मुख्यतः अनीश्वरवादी है। बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया है। नेक्स्ट है श्रावस्ती में मक्खली गोशाल अधिकांशतः हलाहल की कार्यशाला में ठहरते थे। वो महिला किस समुदाय से संबंधित थी, तो वो थी कुम्हार। तो मक्खली गोशाल 6ठी शताब्दी के एक प्रमुख आजीवक दार्शनिक थे। उन्होंने नास्तिक परंपरा के सबसे लोकप्रिय आजीवक संप्रदाय का संस्थापक और नियतिवाद का प्रवर्तक दार्शनिक माना जाता है। ये महावीर और बुद्ध के समकालीन थे। गोशाल अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार श्रावस्ती आदि स्थानों पर किया करते थे। निवास के लिए श्रावस्ती में हालाहल नामक महिला की कार्यशाला में ठहरते थे, जो एक कुम्हार महिला थी। मक्खली गोशाल के 6 प्रमुख शिष्य थे जो उनके मत को प्रचारित और प्रसारित करते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था, तो ये ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। महावीर स्वामी जैनियों के 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कावल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है स्याद्व्याद किस धर्म से संबंधित है, तो स्याद्व्याद जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी जैनियों के 24वें तीर्थंकर और जैन समधर्म के वास्तविक संस्थापक थे। स्याद्वाद जैन धर्म से संबंधित था। स्याद्वाद अनेकवाद अथवा सप्तभंगिनियम को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना करी जिसमें 11 प्रमुख शिष्यों को शामिल किया और ये क्या कहलाए, गणधर कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित था, तो ये था मक्खली पुत्र गोशाल। महावीर स्वामी जैनियों के 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना करी जिसमें 11 गणधर थे और इनकी प्रमुख शिष्यों की संज्ञा दी। इनमें प्रमुख मक्खली पुत्र गोशाल थे। महावीर के समय की 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी। महावीर के बाद केवल सुधर्मण ही जीवित था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रथम भिक्षुणी थी, तो ये थी महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे और बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश सारनाथ में 5 पंडितों को दिया था और बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली प्रथम स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो जाने के बाद इनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो ये था सुभद्र। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागने के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया एवं अंतिम उपदेश सुभद्र नामक भिक्षु को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वो वर्ण विहीन हो जाता है। बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि सामने वाले घर पे चल रहा है काम, तो वहाँ पे से बहुत आवाज़ें आती रहती हैं। और दूसरी बात गाड़ियों का शोर तो आता ही रहता है, उसके लिए मैं क्या ही कर सकती हूँ। चलिए, तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। ठीक है,
तो जब कोई व्यक्ति संगम में प्रवेश करता है तो वो वर्णविहीन यानी कि वेवन्ययंती हो जाता है, वेवन्ययंती। वो वाक्य उदाहरण अंगुत्तर निकाय से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? तो वीर निर्वाण युग जो है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। वीर निर्वाण संवत युग एक कैलेंडर युग है और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का स्मरण कराता है। ये कालानुक्रमिक गणना की प्राचीन प्रणालियों में से एक है। नेक्स्ट है बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में से किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? तो ये है ब्रह्मा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध से ब्रह्मा ने ये प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे लाकर विश्व में चारों ओर फैलाएं। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना। ये निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने के कारण था। तो ये था अनुशासन और कठोर जीवन पर जोर देने के कारण। तो जैन धर्म की 2 मुख्य शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर संघ में साधु नग्न रहते हैं और श्वेतांबर संघ में जो साधु हैं वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और इसी मुख्य भिन्नता के कारण ये 2 संघ बना। महावीर भगवान के पश्चात जैन स्थिवरों की परंपरा से पता चलता है कि आचार्य भद्रबाहु के समय तक दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में विशेष मतभेद नहीं था, लेकिन बाद में मतभेद बढ़ता चला गया और इसका मुख्य कारण दिगंबरों का रूढ़िवादी विचार था, जिसमें उनकी अनुशासन और कठोर जीवन को श्वेतांबर मानने को तैयार नहीं थे। मतभेद के मुख्य कारण इस प्रकार है। पहला कि दिगंबर स्त्री मुक्ति का निषेध करते हैं। श्वेतांबर परंपरा में 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को मल्लिक कुमारी के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, दूसरा है कि दिगंबर संप्रदाय में सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञानी हो जाने पर कवलाहार नहीं करते थे। श्वेतांबर मत के अनुसार श्वेत वस्त्र मोक्ष की प्राप्ति में बाधा नहीं है और ये कठोर तपस्या में विश्वास नहीं करते थे। दिगंबर मत के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग और कठोर तपस्या आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। तो ये है पिपरवा में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में नौगढ़ से 13 मील उत्तर की ओर नेपाल की सीमा से लगा हुआ पिपरवा प्राचीन बौद्ध स्थल है और यहाँ से एक प्राचीन बौद्ध स्तूप और उसके भीतर रखी हुई बुद्ध की अस्थियों की मंजूषा मिली है। ब्राह्मी लिपि में एक लेख पर जो उत्कीर्ण है उससे पता चलता है कि इसका निर्माण शाक्यों ने करवाया था। स्तूप का व्यास 119 फीट और इसकी ऊंचाई 21 फीट थी। पिपरवा बौद्ध स्तूप उन 8 मौलिक स्तूपों में से एक है जिनका निर्माण बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद करवाया गया था और शाक्यों ने इसका निर्माण उनके शरीर धातु का एक भाग प्राप्त करके बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत और विकसित चैत्यग्रह कौन सा है? तो ये है कार्ले। कार्ले महाराष्ट्र के पुणे यानी कि पूना जिले में स्थित है और यहाँ पहाड़ को काटकर चैत्य बनाया गया जो भारत के सभी खोदे हुए चैत्यग्रहों में सबसे विशाल और सुंदर है। ये 124 फीट 3 इंच लंबा, 45 फीट 5 इंच चौड़ा और 46 फीट ऊंचा है। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक विशाल स्तंभ बना हुआ है जिसके ऊपर 4 सिंह विराजमान है। मंडप के भीतर जाने के लिए 3 प्रवेश द्वार है। कार्ले हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत और विकसित चैत्यग्रह है। इसका निर्माण सातवाहन युग यानी कि ईसा पूर्व प्रथम शती के लगभग हुआ और इसके विषय में यहाँ एक लेख खुदा हुआ है जिसके अनुसार वैजयंती के भूतपाल नामक श्रेष्ठी यानी व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है महाजनपद और राजधानी। तो पांचाल की राजधानी क्या है? मथुरा है। तो कौन सी सुमेलित नहीं है? तो क्या पांचाल की राजधानी मथुरा है? नहीं, पांचाल की राजधानी मथुरा नहीं थी। पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र। क्या थी? अहिच्छत्र। इसके अलावा एक और नाम मिलता है और वो मिलता है आपका काम्पिल्य। ठीक है, तो मथुरा की राजधानी अहिच्छत्र या फिर काम्पिल्य थी। मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा बड़ा लिख रही हूँ। ठीक है, मत्स्य की राजधानी बैराट थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, मगध की राजधानी गिरिव्रज थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जिलों से मिलकर प्राचीन पांचाल महाजनपद बनता था। प्रारंभ में इसके 2 भाग थे, उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र बरेली स्थित वर्तमान रामनगर थी, दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी काम्पिल्य फर्रुखाबाद स्थित काम्पिल्य थी। कानकुब्ज का प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था, अतः सही सुमेल है पंचाल। पंचाल जो था अहिच्छत्र, काम्पिल्य, मत्स्य, बैराट,
कौशल, श्रावस्ती, मगध, गिरिव्रत, शूरसेन और मथुराय। नेक्स्ट है दर्शन शास्त्र और समर्थक की बात करते हैं। ठीक है, तो योग दर्शन के कौन है? तो योग के हम सबको पता है पतंजलि है। ठीक है, मीमांसा के कौन है? तो मीमांसा के हैं कुमारिल। शांक के कौन है? तो शांक के हैं कपिल। और वैशेषिक के कौन है? तो वो है कणाद। ठीक है, हो गया सुमेल। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? तो बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है, तो वो है अंतराल। अंड आपका भाग है, मेधी है और छत्र भी है। ठीक है, तो अंड, मेधी, छत्र जो है वो बौद्ध स्थापत्य कला के भाग है, जबकि अंतराल जो है वो बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता है हत्था पलेखड़ के नाम से और साथ साथ एक दंडिक के नाम से भी जाना जाता है। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को हत्था पलेखड़ तथा एक दंडिक जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल पहले जो थे वो महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद हो जाने पर उन्होंने महावीर का साथ छोड़कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया। ठीक है, आजीवक संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा और इसका मत नियतिवाद यानी कि भाग्यवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है और मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे? तो वो थे ज्ञात्रिक जनजाति के। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ज्ञात्रिक जनजाति से थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलगाम वैशाली में हुआ। इनकी माता त्रिशिला विधेयदत्ता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है कथन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेहास्पद माना जाता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। कारण कहता है कि पतंजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते, यद्यपि वे चंद्रगुप्त की सभा और मौर्यों का उल्लेख करते हैं। तो आपका ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए गलत है, आर सही है। तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। कौटिल्य ने नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व संदेहास्पद नहीं माना जाता, इसलिए कथन गलत है आपका। पतंजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते, यद्यपि ये चंद्रगुप्त की राजसभा में सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज का उल्लेख करते हैं, इसलिए कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने निम्न व्यक्तित्व दिया था? भगवापी क्षत्रियो अहिम्पी क्षत्रियो। भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ, तो ये कहा था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु जो है वो हर्यक वंश से था। ठीक है, और इसने ये वाक्य बोला, उल्लेखनीय है कि अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना था और उसने राजगृह में बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य से प्राप्त होता है? तो ये ब्रह्मजाल सूत्र से। ठीक है, तो ब्रह्मजाल सूत्र में महात्मा बुद्ध के समकालीन 62 दार्शनिक मतवादों और धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अभिकथन कहता है कि व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय में फलने फूलने लगी। ठीक है, तो क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कारण कहता है कि जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़ व्यापार को अपनाया, ये भी बात सही है। तो आपका कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या लेकिन नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ए में बुद्ध की बात हो रही है और आर में जैनियों की, तो व्याख्या बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय में बहुत ही विकसित हुई, क्योंकि बुद्ध ने व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, बौद्धों के समान जैनियों ने भी व्यापार को प्रोत्साहन किया, लेकिन कृषि के प्रति उनका झुकाव जो है वो कम रहा है। नेक्स्ट है पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठभाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों का विशेष लक्षण था? तो पांचाल का। ठीक है, पांचाल प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। कालांतर में ये 2 भागों में बट गया। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन पांचाल सिक्कों का विशेष लक्षण था। नेक्स्ट है महाराजाधिराज रामगुप्त ने निम्नलिखित में से किन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनवाई थी? तो ये बनवाई थी चंद्रप्रभा और पुष्प दत्त ने। ठीक है,
तो गुप्त शासक रामगुप्त ने तीर्थंकर चंद्रप्रभा और पुष्पदत्त की प्रतिमाएं निर्मित करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायारोहण जिसे लकुलिश पाशुपात संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का निवास स्थान माना जाता है, निम्नांकित में से कहाँ था? तो ये था आपका गुजरात में। ठीक है, तो कायारोहण जिसे पाशुपात संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का जन्मस्थल माना जाता है वो गुजरात राज्य में था और इस संप्रदाय को शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय माना गया। पाशुपत संप्रदाय का उद्भव 2री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और इस संप्रदाय के लोग पंचार्थिक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय की नंदवंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है? तो ये है जैन। नंदवंश के विनाश में समकालीन जैन संप्रदाय की भूमिका बताई जाती है क्योंकि 324 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना करी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावलंबी था। अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने जैन धर्म गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए और वहां उपवास के द्वारा देह त्याग किया था। नेक्स्ट है, उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों को विभिन्न गुफाएं प्रमाणित करती हैं कि उड़ीसा में दीर्घकाल तक जैन धर्म का अस्तित्व था। उदयगिरी और खंडगिरी गुहालेख उड़ीसा में स्थित है। यहाँ से गुप्त संवत 106 बराबर 425 ईस्वी का एक जैन अभिलेख मिला। इसमें शंकर नामक व्यक्ति के द्वारा इस स्थान में पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख सुरक्षित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने ये आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वाले को 500 कर्षापण का दंड देना पड़ेगा? तो ये है मल्लों ने। बुद्ध का कुशीनगर में विशेष लगाव था। पूर्व जन्मों में भी ये नगरी उनकी क्रीड़ा स्थली रह चुकी थी। ये उल्लेख के अनुसार वे 7 बार चक्रवर्ती सम्राट बनकर कुशीनगर में राज्य कर चुके थे। अंतिम बार जब युद्ध यहाँ आए तो मल्लों ने उसका खूब स्वागत सत्कार किया। इसी अवसर पर मल्लों ने घोषणा की कि बुद्ध के स्वागत सत्कार में सम्मिलित न होने वाले व्यक्तियों को 500 कर्षापण का दंड देना पड़ेगा। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कौशल राज्य से थे और वहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो वो थी चंदना। जनमत के अनुरोध पर महावीर स्वामी के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। प्राथमिक संघ के समय महावीर के 1,59,000 श्रावक भिक्षु और 3,18,000 श्रविकाएं यानी कि भिक्षुणी थी। सॉरी, तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा धर्म संघ है। भिक्षु संघ का नेतृत्व इंद्रभूति और भिक्षुणी संघ की प्रमुख राजकुमारी चंद्रबाला यानी चंदना थी। चंदनबाला, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट है, ऋक्षिज वंशज होने के कारण अपने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था। तो ये अजातशत्रु ने किया था। मगध के शासक अजातशत्रु 422 से लेकर के 460 ईसा पूर्व में क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था। बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर निर्मित 8 स्तूप निम्नवत हैं: मगध अजातशत्रु, वैशाली लिच्छवी, कपिलवस्तु शाक्य, अलकप बुलीय, रामगाम कोलीय, वेटद्वीप का एक ब्राह्मण, पावा के मल और कुशीनारा के मल। नेक्स्ट है, कथन कहता है कि वीरशैव संप्रदाय जाति प्रथा और ब्राह्मण पुरातन पंथ के विरुद्ध एक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया था। तो क्या कथन सही है? तो बिल्कुल कथन सही है। कारण कहता है कि इसके संस्थापक बसव स्वयं ब्राह्मणेतर वर्ग के थे। तो कारण आपका गलत है। ठीक है, तो वीरशैव संप्रदाय अथवा लिंगायत संप्रदाय, इसकी स्थापना जो है वो दक्षिण भारत में बसव ने की थी। वीरशैव संप्रदाय जाति प्रथा और ब्राह्मण पुरातन पंथ के विरुद्ध एक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया था, इसलिए आपका कथन जो है ये सही है। किंतु जहाँ तक कारण का प्रश्न है, इसके संस्थापक बसव स्वयं ब्राह्मण वर्ण के थे, अतः कारण जो है वो आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? तो वो है महापरिनिर्वाण सूत्र। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था और 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और उसके बाद वो लगातार अपने विचारों से लोगों को अवगत कराते रहे। बुद्ध सबसे अधिक 21 बार श्रावस्ती में वर्षावास किए थे। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में शरीर का त्याग कर दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के कुशीनगर के अंतिम यात्रा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, शंख लिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं आपके भरहुत में। भरहुत सतना जिले समीप शुंग काल का बना एक महत्वपूर्ण स्तूप है। इसके अतिरिक्त सांची, बेशनगर और बोधगया में भी स्तूप निर्मित हुए। भरहुत स्तूप की जो खोज है वो 1873 में कनिंगम महोदय ने की। भरहुत से ही शंखलिपि के लेख स्तूप के अवशेष
प्राप्त हुए। वेदिका स्तंभ और तोरण पट्टों पर उत्कीर्ण मूर्तियां व चित्र प्राप्त हुए। भरूच स्तूप ईंटों का बना था। नेक्स्ट है कि इस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुए हैं, तो ये हुए हैं नचना कुठार में। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ के समीप नचना कुठार नामक स्थान पर पार्वती का मंदिर है और यहाँ की मूर्ति कला में सर्वप्रथम रामायण के दृश्य मिलते हैं। निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा में मरणासंग राजकुमारी का दृश्य मिलता है, तो ये है गुफा संख्या 16 में। अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित 9वीं और 10वीं गुफा के चित्र सबसे प्राचीन है। अजंता में पहले 29 गुफाओं में चित्र बने थे, परंतु अब केवल 6 गुफाओं में 1, 2, 9, 10 और 16, 17 के चित्र शेष बचे हैं। अजंता की 16वीं गुफा के चित्रों में मरणासन राजकुमारी नामक चित्र सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक है। ये पति की विरह में मरती हुई राजकुमारी का चित्र है और उसके चारों ओर परिवारजन शोकाकुल अवस्था में खड़े हैं। विद्वानों ने इसकी पहचान बुद्ध के सौतेले भाई नंद की पत्नी सुंदरी से की है। नेक्स्ट है, दक्षिणी भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है, तो ये है नागार्जुन कोंडा। हैदराबाद से 100 मील दक्षिण पूर्व की ओर स्थित नागार्जुन कोंडा एक प्राचीन स्थान है। ये बौद्ध महायान के प्रसिद्ध आचार्य नागार्जुन के समय एक सुंदर नगर था। कृष्णा नदी के तट पर स्थित ये नगर प्राकृतिक सौंदर्य से सुसज्जित होने के साथ ही दुर्मेध दुर्ग की भांति सुरक्षित था। यहाँ से 9 बौद्ध स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए। इन्हीं स्तूपों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ और स्तूप का निर्माण इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने कराया था। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने करी और इसमें बुद्ध के मुख्य शिष्य आनंद और उपाली उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और उन्हें सुत्त और विनय नाम के 2 पिटकों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट है, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? तो सुत्त पिटक का। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद सुत्त पिटक ग्रंथ का अंग है। सुत्त पिटक 5 निकायों में विभक्त है, जो इस प्रकार है: दीर्घ निकाय, मंझिझम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुतुर निकाय, खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण है। इसके कुछ अन्य ग्रंथ इस प्रकार हैं: खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, सुत्त निपात, विमानवत्थु, पंकवत्थु, थेरगाथा, थेरी गाथा और जातक। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क के। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क के राजकवि थे। उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख हैं: बुद्धचरित, सौंदरादन, शारिपुत्र प्रकरण। इसमें प्रथम 2 महाकाव्य हैं और अंतिम आपका नाटक ग्रंथ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो बौद्ध धर्म मध्य मार्ग की हिमायत करता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में मूलतः अनीश्वरवादी था, जिसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। ये मध्यम मार्ग की अवधारणा पर आधारित है और ये कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो सोमनाथ नहीं है। नालंदा, सारनाथ और बोधगया बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध को बोधगया में 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तन में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, जबकि सोमनाथ शिव मंदिर से संबंधित है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो ये हुए थे लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन, आधुनिक लुम्बनदेही नामक वन में हुआ। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाकगढ़ के प्रधान थे। उनकी माता का नाम महामाया था। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया। बुद्धचरित का लेखक कौन था? बुद्धचरित का लेखक था अश्वघोष। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था। उसने बुद्धचरित, सौंदरानंद और सूत्रालंकार की रचना करी। बुद्धचरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, चरक, नागार्जुन, महाचेत और संघर्ष शोभा बढ़ाते थे। नेक्स्ट है, शिव का प्राचीनतम लिंगाद्भव मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त होती है? गुड़ी मल्लम में। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का उल्लेख है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1वीं शताब्दी ईस्वी में मद्रास के निकट रेनीगुंटा में प्रसिद्ध गुड़ी मंगलम में लिंग के रूप में प्राप्त हुई है।
नेक्स्ट है रामायण लिखी, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। रामायण लिखी है वाल्मीकि ने। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। ये हिंदू धर्म के महाकाव्य है। ये हिंदू धर्म का महाकाव्य है। ये 7 खंडों में विभाजित है, जिसमें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम 201 से शुरू करेंगे और कोशिश रहेगी कि हम कल लास्ट को 359 तक क्वेश्चन कंप्लीट करें। तो कल आपके कम से कम 159 क्वेश्चन होंगे, तो कल 100 क्वेश्चन नहीं होंगे। क्योंकि जो भी मैंने संडे का लॉस हुआ है आपका, उसको मैं यहाँ पे कवर अप कर दूँगी। पहले मैंने सोचा था कि 4 क्लास में इसको कवर कराएंगे, लेकिन अब जैसे भी हो पा रहा है मुझसे, मैं 3 क्लास में इसको कवर कर दूँगी, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करके दोबारा से रिवीजन शुरू कर पाए, ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए। और स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करिए, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लग रही है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरी तबीयत नहीं सही होने की वजह से, फिर भी आज काफ़ी तेज़ क्लास कराने की कोशिश करी है मैंने। आई होप 2-3 दिनों में बेटर हो जाऊंगी। लेकिन कल आपके पूरे 159 जो है ना क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये टॉपिक हम कल ख़त्म कर देंगे और कल ही मैं आपको बता दूंगी कि हम कौन सा टॉपिक परसों से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी लास्ट क्लास होती है उसमें मैं अगले दिन का टॉपिक आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा।